शाम ढल चुकी है दोस्तों और एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा हम रिलीज़ करने आए हैं यहाँ पर। और आप देखें कि ये एक सिमिलर वैसा ही पैटर्न है। क्या अमित इसे अभी हम कह सकते हैं डिफेंसिव पोस्चर है या फिर ये रिलैक्स्ड फील कर रहा है? नहीं, बिल्कुल ये अभी रिलैक्स्ड है। ये सिर्फ सिर उठा के जगह का मुआयना कर रहा है। अगर इसको डिफेंसिव पोस्चर में आना होता तो अपने ये हुड फैला चुका होता और हुड फैला के वार्निंग हमको प्रॉपर दे रहा होता। तो रिलीज़ करने के लिए बिल्कुल सही जगह है यहाँ। माहौल ठीक है, टाइम भी ठीक है। गर्मी जो है वो शुरू हो चुकी है, तो अब इनका दिखना जो है वो आम हो जाएगा। और निकलते ही आप देखिए बिल्कुल स्विफ्टली इलाके को धीरे धीरे जांचते हुए ये आगे की ओर बढ़ रहा है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जंगल की तरफ ही भेजा जाए। तो बिल्कुल सही डायरेक्शन अभी इसने पकड़ लिया है। ताज़ा स्किन शेड किया है, इसलिए ये ब्राइट कलर आपको ये दिख रहा है इसका। कुछ देर में ही ये झाड़ियों में चला जाएगा और गायब हो जाएगा। यहाँ से हमारे साथ हमारी टीम के साथ बचेली रेंज के रेंज ऑफिसर सर हैं। और हमारे एक सवाल है सर हमारा कि जो सपेरे हैं वो मोस्टली इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को लोगों को दिखाने के लिए रखते हैं अपने पास। तो क्या ये लीगल है, और अगर ये लीगल नहीं है तो इसमें क्या सज़ा का प्रावधान है सर? जैसा देखिए, सबसे पहला तो जानवरों के लिए, उसके लिए बेहतरी के लिए एक बहुत अच्छा अधिनियम है हमारा वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972। उसमें किसी भी प्रकार का, ना केवल आप जैसा बोल रहे हैं कि उसको पकड़ना या कुछ करना, आप उसको अगर उसके घोंसले को नष्ट कर देते हैं, मैं केवल सांप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर उसके आप उसको केचुली को भी रख लेते हैं या उसके घोंसले को कुछ कर देते हैं, उसके अंडे को आप डिस्टर्ब कर एक जगह से दूसरे जगह भी रख देते हैं, तो भी वो क्या है, पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। उसमें अलग अलग धाराओं में जो है 3 से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, जिसमें 25,000 से लेकर 10,000 से लेकर मतलब 25,000 तक का भी जुर्माने का भी उसमें प्रावधान है। तो दोनों चीज़ें हैं भी उसमें। तो हमको क्या करना है, ये इस टाइप की चीज़ें, ये मानवता के दृष्टिकोण से भी ये बहुत गलत चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी जो है जानवर को रखते हैं मानवीय दृष्टिकोण से, वो सही नहीं है। हमको ये नहीं करना चाहिए। ये एक अमानवीय अपराध है और लोगों को ये समझाना चाहिए कि केवल मारने से नहीं, उसके अगर आप अंडों को भी अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसके बच्चों को जो है वो उसमें निकलने में दिक्कत होती है। उसका हर एक उसका एक टेम्परेचर भी होता है, सब चीज़ मेंटेन करके रखते हैं। तो किसी प्रकार का उसके घोंसलों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएं। और सांप में सबसे ज़्यादा जो सपेरे हैं, उससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो सपेरों से ही है, क्योंकि वो उसका गलत दुरुपयोग करते हैं। और जो सांप वो पकड़ते हैं उसके विष ग्रंथि को वो निकाल देते हैं, जिससे वो जो पकड़े हुए सांप है 100% उसकी मृत्यु हो जाती है। और दोबारा जो है वो जंगल में जाता है तो उसकी 100%, क्योंकि वो भोजन को नहीं पचा पाता विष ग्रंथि निकलने के बाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से सांपों के साथ खिलवाड़ करना जो है ये अपराध की श्रेणी में है, जिसमें जुर्माना से लेके जो है जेल तक का प्रावधान है। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज का ये जो संदेश है वो पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और इस प्रकार की जानकारी को अपने आसपास फैलाने में भी हमको आपकी सहायता की हमेशा अपेक्षा रहती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।